एथलीट होने के नाते कि इस बार 633 करोड़ की लागत से राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी that nobody can step over me just on the basis of my gender. And I think India is at the brink of that change. लेकिन आपको डरना नहीं है, लेकिन संघर्ष हम सभी ने किया है। इस विमेंस डे स्पेशल सीरीज में हम स्वागत करते हैं अपनी सबसे खास मेहमान का, भारतीय जनता पार्टी से बिहार के जमुई जिले की एमएलए श्रेयसी जी का, जो पॉलिटिक्स के साथ साथ भी अपने शूटिंग के करियर को भी जारी रखा है। और हम आपको बता दें कि शूटिंग में इनके गोल्ड जीतने की भी जर्नी और रफ्तार अभी तक जारी है। तो आइए हम स्वागत करते हैं श्रेयसी जी का। श्रेयसी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमें बहुत खुशी है धन्यवाद महिला दिवस के अवसर में हमें आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करने का मौका मिला और आपका विचार साझा करने का मौका मिला। क्योंकि अवसर है महिला दिवस का, तो हमारे चर्चा का केंद्र भी महिला होगी। आज महिलाओं को हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ की हिस्सेदारी लेते हुए देखा जा रहा है। उनकी रफ्तार काफी तेज है, लेकिन जब बात राजनीति की आती है तो इस गति में काफी धीमी देखी जाती है। इस रफ्तार की गति काफी धीमी हो जाती है। आपके विचार से इस रफ्तार की गति धीमी होने की वजह क्या बन है? आई थिंक राजनीति हमेशा से ही एक मेल डोमिनेटेड फील्ड ऑफ प्रोफेशन रहा है, और लेकिन अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसमें भी बदलाव आ रहा है। मुझ जैसे अनेकों महिलाएं अब अपने अनेक क्षेत्रों का जनप्रतिनिधि बन के मैं देखी हूँ कि विधानसभा पहुंची है, कुछ सांसद बनी है, और वो लोग बहुत मजबूती से लोकसभा राज्यसभा में अपनी बातें रख रही हैं। साथ ही साथ अब बिहार की बात करें तो यहाँ पे तो मुख्यमंत्री जी ने सीधा घोषणा किया है कि आधी आबादी को 50% जो पंचायती राज की सीट से उस पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स आर चेंजिंग and I think it's for a stronger and a better India. ये प्राचीन मानसिकता, एक मेल डोमिनेंसी से हमेशा राजनीति को देखा जाए तो ये रुकावट बन गई, क्योंकि आप खेल जगत से आते हैं और आपका खेल जगत में यकीनन काफी बड़ा मोटिवेशनल प्रोफाइल बन चुका है, जो और लोग को काफी प्रेरित कर रहा है हमारे देश में। थैंक यू। बिहार में आप खेल को किस तरीके से देखिए, खास करके महिलाओं को? ऐसे आपके क्या आइडियाज और प्लान्स आ रहे हैं जो आप जैसी ही स्पोर्ट्स में और गोल्ड बिहार से दिया जाए, देश का नाम रोशन किया जाए? मुझे लगता है कि सबसे पहले बिहार को आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। अभी भी बहुत से ऐसे खेल हैं, ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार सरकार नहीं बना पाई है। लेकिन साथ ही साथ खुशी होती है कि जब से मैंने स्पोर्ट्स की बात विधानसभा में रखनी शुरू की है, तब से माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, किस तरह से बच्चों का टैलेंट पूल बना के उनको सही प्रशिक्षण देनी है, और बिहार में बिहार के बच्चे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसके ऊपर काफी सोच विचार विमर्श होता है। अब हमारी नए एडीजी साहब है जिन्होंने स्पोर्ट्स का भी चार्ज लिया है, रविंद्रन शंकरन जी। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह से स्पोर्ट्स में नए बायलॉज लेकर आए जाए, नए टैलेंट पूल बनाया जाए, सही ट्रेनिंग दी जाए लोकल और नेशनल लेवल पे, जिससे कि बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले परफॉर्म करने की। और साथ ही साथ इस चीज का भी ख्याल रखा जा रहा है कि जो बच्चे अधिकतर स्पोर्ट्स में आते हैं, अक्सर माँ बाप को एक मन में शंका रह जाती है कि कहीं पढ़ाई लिखाई इनकी छूट ना जाए। तो किस तरह से स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स को या स्कूल को साथ में बैलेंस करके बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर भी गंभीर तरीके से हम सभी लोग सोच रहे हैं। खुशी होती है ये भी बताने में कि मुझे लगता है बिहार अब 7th ऐसा स्टेट है इंडिया का जो अपना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने जा रहा है, और उसका काम भी जोरों शोरों से राजगीर में चल रहा है। बट लाइक आई सेड, बिहार नीड्स इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, but we are looking forward working with as a government. We are definitely moving forward towards developing sports in Bihar and making it at the power of let's say Delhi or Haryana or Punjab.
क्या आपको लगता है कि बिहार में स्पोर्ट्स को लेके अवेयरनेस की भी कमी है? देखिए, अवेयरनेस तो तब जागरूकता जो लोगों के बीच में वो तो तब बढ़ेगी जब वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं शूटिंग रेंज दक्षिण बिहार में जैसे जमुई या झाझा की हम बात करें, तो अगर आप वहां पे शूटिंग रेंज कोई नहीं है तो वहां के बच्चे जानते ही नहीं है कि बंदूक उठा के चलाना क्या होता है, राइफल पिस्टल शॉटगन में क्या अंतर होता है। तो जागरूकता तो तब बढ़ेगी जब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। और जो मानसिकता, जो स्पोर्ट्स एक प्राइमरी करियर हो सकता है, ये जो मानसिकता को हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं, ये भी आचार संरचना के साथ ही बढ़ सकता है। आपने मानसिकता की बात की है तो एक सवाल आता है कि कोई खास करके लड़कियों के लिए अगर वो स्पोर्ट्स में ज्यादा दिलचस्पी रखती है, बचपन से वो खेल कूद में ज्यादा अच्छा कर रही होती है और वो इसी में आगे जाके अपना करियर बनाना चाह रही होती है, लेकिन उनके माता पिता उन्हें रोकते हैं खेल से और कहते हैं कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो और इसी में करियर बनाओ। आप ऐसे मानसिकता वालों के लिए क्या विचार देना चाहेंगे आप? आई थिंक सबसे पहले तो मैं आज माइंड पावर के थ्रू अपील करती हूँ सभी माँ बाप से जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप देखिए, हमारे आसपास जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो मीराबाई चन्नू हो, चाहे वो मिथाली राज हो जो क्रिकेट खेलती हैं, मीराबाई चन्नू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता, चाहे वो पीवी सिंधु हो। और मैं आप सब माँ बाप से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको लगता है कि हम जैसी लड़कियों को, हम जैसी महिलाओं को अगर हमारे माँ बाप ने मना किया होता तो क्या आज देश में साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा जैसे खिलाड़ी निकल के बाहर आते? तो ये तो खुद को ही सवाल पूछकर खुद को ही देखना और समझना पड़ेगा कि खेल में जब महिलाएं आगे बढ़ रही है या लाइफ के किसी भी फील्ड में, एस्पेक्ट में, जब महिलाओं को हम आगे बढ़ने की जगह देते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो महिलाएं किस तरह से हर बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़ती हैं, एंड दे आर ऑलवेज नंबर वन इन व्हाट दे डू। आप एक मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपके एजेंडा में हमेशा देखा जाता है। आप अपने क्षेत्र में ये डेवलपमेंट खास करके महिलाओं के लिए कैसा देखती हैं? आई थिंक देखिए, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग शुरू करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में तो एक स्पोर्ट्स के लिए हम लोग एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेकर आए हैं जो खेलो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड के माध्यम से बनेगा। साथ ही साथ एक शूटिंग रेंज खोलने का भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक महिला के स्किल डेवलप करके और उनको उद्योग का तरीका या मायना सिखाना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो उसी तरह से हम चाहते हैं कि एक विमेन सेंट्रिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बिहार में भी खोला जाए, जमुई में भी खोला जाए बड़े पैमाने पे, जिसमें कि फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, उन सभी प्रोडक्ट्स का जो भी उस सेंटर में प्रोडक्ट्स बने उनका प्रोडक्शन से लेके सेल तक इज ओवरलुक्ड बाय द बिहार सरकार। सो अगर वहां पे पापड़ बन रहे हैं तो दे शुड बी मार्केटेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज जमुई से प्रसिद्ध इस जगह से पापड़ बने हैं। सोप्स बन सकते हैं, अगरबत्तियां बन सकती हैं, कपड़े बन सकते हैं, खादी की, बैम्बू के इतने सारे पेंसिल स्टैंड्स, फोटो फ्रेम्स, so many things that we come across. So women can be trained and they can be taught these things. At the same time they can work and earn that I want कि जमुई में भी एक विमेन सेंट्रिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो जिसमें प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक उन प्रोडक्ट्स का सब कुछ की निगरानी एक बड़ा काउंसिल बना के या बिहार सरकार के द्वारा हो, जिससे कि महिलाओं को जो जिस सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, जो एक कॉन्फिडेंस होता है, जो एक आत्मनिर्भरता होती है, जब आप काम करके स्वयं के लिए कमाते हैं, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, उसको हम बढ़ावा देना चाहते हैं। और ये तभी आएगा जब सरकार के, कम्युनिटी के सभी लोग एकजुट होके महिलाओं को घर से निकल के एक ऐसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर में काम करने देंगे, और फिर उनकी आर्थिक बढ़ोतरी भी होगी और साथ ही साथ उनका जो एक पर्सनालिटी डेवलप करेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी एक आइडिया रखते हैं कि नया भारत, युवा भारत। यकीनन आप भी एक उदाहरण है युवा नेता के तौर पर। आप इस आइडिया पे अपना क्या विचार रखती हैं?
आई थिंक प्रधानमंत्री जिस तरह से नया इंडिया और युवा भारत की बात करते हैं, मुझे लगता है ये पूरी तरीके से सही है। इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड टुडे, लेकिन आज तक किसी ने भी युवाओं की बात नहीं की या युवाओं को आगे बढ़ावा नहीं दिया। आप स्टेट पे, आप नेशनल लेवल पे सभी पॉलिसीज को देख लीजिए, उन सब में युवाओं के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान है, उनके सहायता के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, मैंने पहली बार अपने स्पोर्टिंग करियर में एक प्रधानमंत्री को देखा है जो ओलंपिक दल के सभी पार्टिसिपेंट्स से खुद से फोन पे बात करके उनका मनोबल ऊंचा करते हैं, उनका मोराल हाई करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ अगर हम बिजनेसमैन की बात करें, मुझे लगता है कि आज तक इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन्हीं के पीरियड में आए हैं और इन सभी लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल के बजट सेशन में अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से स्टार्टअप्स को, जो युवा इंडिया ही एक तरीके से स्टार्टअप्स करेंगे, उनको किस तरह का पॉलिसी से गेन हो रहा है, किस तरह से उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। ऑल इन ऑल युवा सरकार मुझे लगता है हम सभी का नारा है और हम सभी का नारा होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक पॉलिटिक्स में युवा जोश नहीं आएगा तब तक कोई रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं आ सकता। एंड आई थिंक इंडिया इज एट द ब्रिंक ऑफ दैट चेंज एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आवर प्रधानमंत्री इज लीडिंग दैट। एक और सवाल कि आपको, आपके विचार अनुसार कि आप अब महिला हैं और एक आप राजनीति में आ गई हैं, तो बतौर महिला राजनीति में आपको कोई ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा हो जो एक मेल पॉलिटिशियन को ना करना पड़ रहा हो? कोई ऐसा कुछ चैलेंज आप बताना चाहें? नहीं, एब्सोल्युटली बहुत से चैलेंजेस हैं बिकॉज ऑफ माय जेंडर। कई बार लोगों को लगता है कि वो लोग एक महिला से जो बात करने का लहजा होता है वो भूल जाते हैं, या कई बार जब एक महिला अपनी बातें रखती है तो उनको लगता है कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरह के अन्य चैलेंजेस हमारे सामने भी रहती हैं। बट क्योंकि शूटिंग भी एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स है, और मतलब एक समय पे तो बहुत ज्यादा था, तो मुझे पता है कि मैं वहां से आई हूँ तो किस तरह के चैलेंजेस मैंने वहां पे फेस किए, कैसे फेस किए, और उनसे कैसे मैं हाउ आई हैव ओवरकम दैट। सो सिमिलरली मुझे यहाँ पता है कि पॉलिटिक्स में भी मैं अपनी मजबूती से अगर बात रखूंगी तो मुझसे ऊपर कोई नहीं कुछ बोल सकता है। और इट्स ऑल अबाउट हैविंग बिलीफ इन योरसेल्फ एंड हैविंग दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस that nobody can step over me just because on the basis of my gender. एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि आप इस बार ISSF वर्ल्ड कप में शूटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। यकीनन आप एक राजनीति के क्षेत्र में भी हैं और आपके क्षेत्र के लोग काफी संतुष्ट हैं आपके कार्य से और काफी प्रशंसा करते हैं आपकी। दूसरी तरफ द गोल्डन गर्ल का टाइटल, स्पोर्ट्स में, शूटिंग में आपने गोल्ड जीतने की भी जर्नी जारी रखी है, तो कैसे बैलेंस कर पाते हैं आप पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स दोनों को? आई थिंक सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, जो जब जिस वक्त हम जमुई में अनुपस्थित रहते हैं तो वो जमुई की जनता की जितनी भी दिक्कतें हैं उनको कभी ये महसूस नहीं होने देते कि उनके विधायक उनके साथ इस वक्त नहीं है, या कोई भी काम जमुई का रुक रहा है। वो लोग हमेशा 24/7 काम करते रहते हैं। एक पॉलिटिशियन की तरह मेरे पास तो कोई सैटरडे संडेज नहीं है, लेकिन ये मेरे कार्यकर्ताओं के पास भी कोई सैटरडे संडे नहीं है। वो लोग भी हमेशा काम करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको आपके न्यूज पोर्टल के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहूंगी। साथ ही साथ मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल है जो मैंने काफी होन किया है शूटिंग और पॉलिटिक्स दोनों को मैनेज करते हुए। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल है, मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ साथ सभी युवाओं को सीखना चाहिए कि किस तरह से देखिए हमारे पास एक दिन में 24 घंटे ही रहते हैं, लेकिन उस 24 घंटे में प्रोएक्टिवली और समय निर्धारित करके हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ये हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक चीज है जो मैंने अच्छी सीखी और मैं आगे भी सीख रही हूँ, या एक कला है जो मैंने सीखा है। जब आप ISSF वर्ल्ड कप में शूटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही होंगी,
तो यकीनन इंटरनेशनल मीडिया भी आपको कैप्चर कर रहा होगा। काफी आर्टिकल, स्टोरीज, काफी इंस्पायरिंग आर्टिकल्स और स्टोरी आप पे लिखी जाएगी जो पूरी दुनिया पढ़ेगी। तो इस इंटरनेशनल विमेंस डे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं महिलाओं को बताना चाहूंगी और शेयर करना चाहूंगी कि अक्सर जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो लोग आपकी टांग खींचेंगे, आपको पीछे करेंगे या आपके रास्ते में एक रुकावट बन के खड़े होंगे। लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मजबूती से पूरे बल के साथ आगे बढ़ते जाना है। अपने इमोशंस पर संयम रखना है, दृढ़ निश्चय के साथ हार्डवर्क करना है। और मुझे लगता है कि भारत में अनेकों महिलाएं हैं जो हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं, चाहे हम पॉलिटिक्स की फील्ड में देखें या स्पोर्ट्स की फील्ड में देखें। लेकिन संघर्ष हम सभी ने किया है, तो जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए ये संघर्ष जारी रखिए। और साथ ही साथ ये मैं बताना चाहूंगी और याद भी दिलाना चाहूंगी कि अक्सर और हमारे पेरेंट्स भी हमको ये कहते थे कि भगवान सबके सामने उतनी ही अर्चना लाते हैं जितना वो झेल सके या जितना वो ओवरकम कर सके। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या डिफिकल्टी बहुत बड़ी लग रही है, उसको नेगेटिवली नहीं लेकिन एक चैलेंज की तरह लीजिए और कैसे आप उससे ओवरकम कर सकते हैं, इस तरह की भावना से आगे बढ़िए। श्रेयसी जी, आपका हमारे चैनल में वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन आपके इस विचार से काफी युवा इंस्पायर होने वाले हैं और आपको IISSF वर्ल्ड कप के लिए बेस्ट ऑफ लक। हम चाहेंगे आप देश के लिए फिर से गोल्ड लेके आए और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर अ ग्रेट इंटरव्यू। थैंक यू एंड हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे।